हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका आर 2023 के प्रीलिम्स मेंस में या फिर यूपी पीसीएस के 2024 के प्रीलिम्स में आपको देखने को मिल सकता है। आज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों का ये टॉपिक। आइए बात करते हैं। देखिए, इसमें जो ये जितनी भी झीलें आपको दी गई हैं ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं। जो भी ये आपको 15-20 झीलें दी गई हैं, अगर आपको इतनी झीलों के नाम मालूम हैं तो 4 ऑप्शन जो आपके सामने आएंगे उसमें आप आराम से एलिमिनेट कर ले जाएंगे, आंसर निकाल ले जाएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट झीलें हैं। सो इसमें कोई ना कोई ऑप्शन आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो। लेकिन फिर भी इनको याद करने का एक तरीका है, उस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आप थोड़ा सा आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, देखिए इसका तरीका ये है कि आप जिस भी जिले में रहते हैं या तो उस जिले में कोई झील होगी या फिर उसके आसपास कोई जो सीमा लग रही होगी, जिस जिले की, जिस बॉर्डर लग रहा होगा जिस डिस्ट्रिक्ट का, उसमें आपको देखना है कि वहां पे कौन सी झील है। अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आप बेटर वे में याद कर पाएंगे लंबे समय तक। उसका तरीका क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि यूपी की राजधानी जो कैपिटल है आपकी लखनऊ है। अब आप देखिए कि लखनऊ में कौन सी झील है, तो लखनऊ में करेला झील है। करेला झील लखनऊ में है। अब आप देखिए कि लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं, जो उससे सटे हुए जो एरियाज हैं, जैसे कि आपका उन्नाव हो गया, सो उन्नाव में आपको कुंद्रा समुद्र झील देखने को मिलती है। इसी तरीके से लखनऊ से सटा हुआ और क्या है, रायबरेली है। रायबरेली में जब आप देखें तो आप देखेंगे वहाँ पे समसपुर झील है। फिर आपने देखा कि लखनऊ के पास में उन्नाव पड़ता है, उन्नाव के बाद में कानपुर पड़ता है, तो कानपुर में आप देखेंगे कि बल्हापारा झील है। फिर आप देखेंगे कि बल्हापारा झील कानपुर में है, ठीक है, लेकिन मोती झील कहाँ पर है, तो मोती झील कानपुर शहर में है। अब आपने देख लिया कि लखनऊ में देख लिया, उन्नाव में देख लिया, रायबरेली में देख लिया, कानपुर में देख लिया। अब आप देख लिए कानपुर से आगे चले जाइए तो आप देखेंगे आगरा में जब आप आएंगे तो वहाँ पे आपको कीठम या सुर सरोवर झील आगरा में देखने को मिलेगी। अब आगरा से थोड़ा सा आप और पश्चिमी एरिया में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि अलीगढ़ में शेखा झील है। अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं भी याद है कि शेखा झील कहाँ पर है तो आप थोड़ा सा नाम से एक अंदाजा लगा सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में सोच सकते हैं कि शेखा झील है तो शेखा कहीं ना कहीं शेख से बनी होगी। सो शेखा शेख, तो आप अलीगढ़ एक बार ऑप्शन अगर है तो आप उसको एक बार उसके साथ जा सकते हैं। सो आपने देखा कि लखनऊ हो गया, उन्नाव हो गया, रायबरेली हो गया, कानपुर हो गया। इसके बाद में आप आगरा भी देख चुके हैं, आपने अलीगढ़ भी देख लिया। अलीगढ़ के पास में ही थोड़ा सा आप देख लीजिए, मेरठ वेरठ साइड के जो लोग होंगे वो थोड़ा सा बेटर वे में याद कर पाएंगे कि रामपुर में कौन सी झील है। तो आप देखेंगे रामपुर में गौर झील है। गौर झील रामपुर में आपको देखने को मिलेगी। अब आपने देख लिया कि हाँ, पश्चिमी एरिया की जो भी हैं, जैसे ये आपका अलीगढ़ हो गया, रामपुर हो गया, इधर साइड की कुछ कुछ जो है वो आपने देख ली। अब आप देखिए कि झांसी में कौन सी है, महोबा में कौन सी है। सो झांसी में अगर आप देखेंगे तो आपको बरुआ सागर झील देखने को मिलती है। यहीं पे आपको याद करना है कि महोबा में 2 झीलें हैं जिनके नाम में भी सागर लगा हुआ है। बरुआ सागर तो झांसी में है, लेकिन मदन सागर महोबा में है। बेला सागर जो कि आर्टिफिशियल झील है, कृत्रिम झील है, वो महोबा में है। यानी कि महोबा में 2 हैं जिनके नाम है मदन सागर और बेला सागर, जिसमें बेला सागर कृत्रिम झील है, लेकिन झांसी में जो है वो बरुआ सागर है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। इसके साथ ही जो लोग थोड़ा सा बहराइच चराई साइड के हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि बहराइच में चित्तौरा झील है। चित्तौरा झील बहराइच में है। इसी के साथ जो लोग फैजाबाद, जो कि पहले हुआ करता था, अब अयोध्या में उसको कर दिया गया। सो अयोध्या के जो लोग हैं या अयोध्या के आसपास के हैं, अवध स्पेशली, सो वो लोग जान पाएंगे कि दरवन झील या कहीं कहीं पे आपको दरवान भी देखने को मिलता है, दरवन झील अयोध्या में है। इसी के साथ में अगर आप थोड़ा सा सदर्न रीजन में आएंगे, यूपी के दक्षिणी वाले एरिया में आएंगे जहाँ पे आपको पठारी बाग देखने को मिलता है, जो मिर्जापुर सोनभद्र वाला एरिया है। सो मिर्जापुर में आपको टांडा दरी नाम की झील आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर जो लोग हरदोई साइड के हैं वो थोड़ा सा इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि शाहजहांपुर में बड़ा ताल नाम की झील है। बड़ा ताल या इसको गोखुर झील भी बोलते हैं। इसी के साथ अगर आप थोड़ा सा ईस्टर्न यूपी में आएंगे तो ईस्टर्न यूपी में आप देखेंगे कि जो गोरखपुर है, गोरखपुर में रामगढ़ ताल झील आपको देखने को मिलती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है जो कि वाराणसी में है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है औंधी ताल। ये कई बार पूछा जा चुका है, ये आपको कहीं भी डाउट में नहीं आना चाहिए कि औंधी ताल कहाँ है। औंधी ताल वाराणसी में है। इसी के साथ सुल्तानपुर में राजा का बांध नाम की झील है। थोड़ा सा नाम अजीब है लेकिन आपको याद रखना है, राजा का बांध नाम की झील सुल्तानपुर में है। इसी के साथ में अगर आप थोड़ा सा याद करेंगे तो देखेंगे कि जो मथुरा है, मथुरा वृंदावन आपने सुना होगा, मथुरा में राधा कुंड नाम की झील है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कुंड यानी कि तालाब यानी कि सरोवर, उसी का थोड़ा सा बड़ा रूप तो यानी कि झील। सो राधा कुंड झील कहाँ पर है, मथुरा में। ये कुछ इंपॉर्टेंट झीलें थी। अगर आपको इतनी झीलें मालूम है तो आप आराम से ये क्वेश्चन, अगर टॉपिक कभी पूछा जाता है तो आप कर ले जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर आपको वीडियो में आपकी प्रिपरेशन में कुछ हेल्प मिला करे वीडियो से, सो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर, लगातार पढ़ते रहिए, भले ही 3 घंटे पढ़िए लेकिन डेली पढ़िए, बिकॉज अब समय कम है, आपके पास टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।